नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात कराएं एक ऐसी शख्सियत से जिसका जीवन न सिर्फ उसके अपने लिए होता है बल्कि वो समाज के लोगों के लिए हित के लिए बहुत सारे काम अनायास ही करते चल रहे हैं, जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होता है। और ऐसी ही शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एस्ट्रो वास्तुविद हैं प्रीति सहगल। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति जी। प्रीति जी, सबसे पहला सवाल तो यही मैं आपसे बता दूं कि वास्तु को लेकर, ज्योतिष को लेकर सोशल मीडिया में इतने कंटेंट भरे हुए हैं आज के, जो एक आम जनता है जिसके हाथ में 24 घंटे मोबाइल है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कभी ये सही कभी वो गलत। तो ऐसे में आपके जीवन में ये ज्योतिष और वास्तु कैसे आया? क्या बचपन से इंटरेस्ट था आपको इसमें? इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही था। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो बुक में, कीरो की बुक में कबर चढ़ा के लेके जाती थी और वहाँ पर हाथ देखना सीख रही हूँ मैं कि हाथ कैसे देखने हैं। टीचर को क्या मालूम मैं कौन सी बुक लाई हूँ। तो उस समय शौक था, ऐसे मतलब बचपना था, शौक था, बस उतना ही बस करा। कुछ खास हासिल भी नहीं हुआ उससे। एक बुक पढ़ने से आपको कुछ नहीं हासिल होता। फिर बस मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे अपनी लाइफ में आ गए, ऐसे कुछ खास कभी सोचा भी नहीं। फिर एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुना, उसको देखा, उसको एक्सपीरियंस किया मैंने। तो वो बहुत प्रिसाइज प्रिडिक्शंस करती थी, ये चीज़ हो जाएगी, और वो चीज़ होती थी। मतलब हमने देखा अपनी लाइफ में होते हुए, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिडिक्शंस थे उनके। तो मुझे लगा ये ऐसे कैसे बोल लेती है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि मतलब जो इंसान मतलब किसी के लिए उसने बोला कि ये जो बहुत वेल ऑफ थे कि ये तो सब रोड पे आ जाएंगे, एक साल में पता चला कि वो तो सब कुछ उनका चला गया है। तो मतलब दैट बहुत हिट मी एंड मेरे को लगा कि ये तो कुछ है, ये साइंस में कुछ है जो पहले से डेस्टीन है और हम उसको देख सकते हैं। तो वो क्यूरोसिटी इतनी बढ़ी ये सब चीज़ों से कि मैंने क्या किया कि मार्केट आते जाते बुक्स लेना चालू कर दिया। अच्छा। घर में रहते थे तो बुक्स से पढ़ेंगे, तो शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी, घर में ही अपने से ही पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, चलता गया, पढ़ाई का सिलसिला चलता गया। बट वो एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप साइंस है कि आप साल 2 साल 4 साल में कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। अच्छा। हाँ, मतलब आजकल 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि एक जन्म भी कम है, इतना डीप साइंस है। तो बस वो 3-4 साल मतलब कभी पढ़ रहे हैं, कभी ब्रेक ले लिया, थोड़ा बहुत आ गया तो अपनी फ्रेंड को बताया, अच्छा बता, मैं तेरी कुंडली देखती हूँ, 2-4 बातें बता दी, ऐसे जनरल जैसे आजकल बोलते हैं 2 नंबर वाले ये होते हैं, 5 नंबर वाले ये होते हैं। उतने में खुशी मिलती थी, लेकिन वैसा कुछ खास ऐसा नहीं बोलोगे कि कुछ अचीव कर लिया था। लेकिन ना मन में एक खटक थी कि वो चीज़ तो नहीं आ पा रही जो उस लेडी में थी। वो मतलब चीज़ तो नहीं आ मोटिवेशन पा मिल रही। चुका था। हाँ, इंस्पिरेशन मिल चुका था। हाँ। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया था। वैदिक पढ़ते पढ़ते मुझे फिर काफ़ी साल हो गए। फिर मैंने कोर्सेज भी कर लिए कि शायद मुझे बुक से समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं 2-4 कोर्सेज कर लेती हूँ। कोर्सेज भी कर लिए, बट फिर भी जब कोई कुंडली सामने आए तो ऐसा कुछ अमेजिंग समझ में भी ना आए कि मतलब जैसे वो प्रिडिक्शन करती थी कि ये हो जाएगा, अरे मतलब अभी भी कुछ कुछ तो मिसिंग है। तो फिर मैंने भृगुनंदी नाड़ी सुना कि उसकी प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, भृगुनंदी नाड़ी की, वो करूँगी। अब विद टाइम क्या हो गया, वो जैसे जैसे मैं करती भी जा रही थी और वो चीज़ आ नहीं रही थी, परफेक्शन नहीं आ रहा था, तो और ज़्यादा वो बढ़ रही थी, लगे से मतलब क्यूरोसिटी बढ़ रही थी कि अब तो करना ही है, अब तो करना ही है। अभी तक तो वो सीरियसनेस नहीं थी, अभी तक तो मतलब कर रहे थे और सोच रहे थे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। बट अब जब नहीं हुआ तो फिर अब खटकने लगा और अब लगा अब तो करना ही है, अब तो एनी हाउ करना है। तो भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स किया मैंने। भृगुनंदी नाड़ी से भी थोड़ा क्लैरिटी आई, थोड़ा सा समझ में आया उसको पढ़ने से, और मतलब थोड़ा सा अपग्रेड तो हुई। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि वो प्रिडिक्शन जो वो लेडी करती थी अभी भी नहीं आ रही। तो फिर ना मैंने क्या किया, वो कुछ बातें बोलती थी जो मुझे अभी तक किसी बुक में नहीं मिली थी, किसी कोर्स में नहीं मिली थी। तो मैंने गूगल में वो चीज़ें लिखी, उसकी रेमेडीज़ और उसकी जो बातें थी, और मैंने देखा कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन सी ऐसी बुक्स हैं या कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें मतलब ये चीज़ें हैं जो वो बोलती थी। तो फिर गूगल में आ गया कि ये लाल किताब का है करके कंटेंट है।
फिर मैंने मैंने बोला मैं कोर्स नहीं करूँगी, अब मैं ओरिजिनल पढ़ूँगी। तो फिर मैंने लाल किताब पढ़ी, और लाल किताब मुझे लगा 2-3 साल लगे, मतलब काफ़ी वास्ट है वो। मतलब एक्चुअली उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं 100% निपुण हो गई हूँ या मेरे को 100% आ गया, बट येस, उसको पढ़ने के बाद आज मैं प्रिडिक्शंस भी कर सकती हूँ और एक हद तक आपको गाइड भी कर सकती हूँ, आपका भला बुरा आपको गाइड कर सकती हूँ। और उसको पढ़ते पढ़ते जो एस्ट्रो वास्तु है वो खुद ही डिकोड हुआ। अच्छा। मतलब उसका कोई कोर्स नहीं होता, एस्ट्रो वास्तु का कोई कोर्स आजकल करा रहे होंगे, एस्ट्रो वास्तु का कोर्स आप देखेंगे कि आता है कि करा रहे हैं, लेकिन इसका कोई कोर्स नहीं होता। ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु क्या है, जो आपके प्लैनेट्स हैं और आपका घर है वो दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे आपके प्लैनेट्स होंगे वैसा ही आपका घर होगा, ये सच्चाई है। आप चाहो नहीं चाहो, आपने जान के नहीं कराया, आप इंटीरियर करा रहे हो, लेकिन जो एनर्जीज आपके घर में बिल्डअप है वो आपके प्लैनेट्स के हिसाब से ही होती है, जाने अनजाने होती ही वैसी है। अब क्योंकि वो आपके प्लैनेट से रिलेटेड है, तो जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज नहीं होगा तो आपको एस्ट्रो वास्तु नहीं आएगा। एक बार मैं कहती हूँ, एस्ट्रो वास्तु आपको आ भी गया कि कहाँ आपका वो प्लैनेट बैठा है और कहाँ वो डायरेक्शन है, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आ भी गई, तब भी उसको बैलेंस कैसे करना है ये आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ज्योति जी आपके बेटे का 2nd हाउस में बुध है ना, अब हमको उसको बैलेंस करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब वहाँ पर बैलेंस करने के लिए मुझे कौन सा प्लैनेट यूज़ करना है, वो आपके बेटे के चार्ट पे डिपेंड करेगा। हर 2nd हाउस के बुध का सेम ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हर किसी का अलग होगा, हर किसी का उसके हिसाब से होगा कि उसके और भी तो प्लैनेट्स बैठे हैं, उनको कैसे सबको हमको बैलेंस करना है। तो वो जो हम कैलकुलेशन है, वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो हर इंसान के लिए अलग है। तो जनरल तो कुछ होता ही नहीं है। तो आजकल जैसे बोलते हैं कि अभी मैं एक रील देख रही थी जिसमें महाशिवरात्रि आ रही है, महामृत्युंजय का जाप है, वो एक काम करो, वो आप जो नॉर्थ वेस्ट में ब्लू कलर का करा के रख दो, यहाँ पर रेड, साउथ में रेड कलर का करा के कर दो, यहाँ पर ये कलर, ऐसे नहीं वर्क करता। बिल्कुल समझना होगा। अच्छा, ये लंबी जर्नी आपने बताई प्रीति जी, वो जो खोज आपकी ख़त्म हुई लाल किताब पे जाकर, 20 साल का लंबा समय, 20 से 25 साल लग गए आपको। इस जर्नी में कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी के लिए आपने प्रिडिक्शन किया हो और आपको बड़ी खुशी हुई हो कि जैसा मैंने कहा था बिल्कुल देखो वैसा ही निकला? हाँ, है वो एक्चुअली होता है। ये बिल्कुल वैसा है ना कि जब मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया और वो टॉप करे तो मुझे जैसे खुशी होती है। तो क्या ऐसा कोई अचीवमेंट, कोई ऐसी घटना याद है? अब ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे एक मेरे को बहुत प्रोमिनेंट जो याद है वो ये याद है कि एक भोपाल में कोई थे जिनके डिजिटल मार्केटिंग थी, और मेरी उनसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए बात हो रही थी। तो ही सेड कि मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी। मैंने कहा ठीक है, इट्स ऑल राइट, नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, मतलब जो ग्रहों का, हाँ जरूर नहीं मानना, देखो आपके मेरे मानने से भी कुछ नहीं हो रहा और आपके नहीं मानने से भी कुछ नहीं हो रहा, ग्रहों का अपना प्रभाव है जो हम सब पर पढ़ रहा है, और जैसा डेस्टिनी है वैसा होता जाएगा। तो मैं नहीं भी मान रही तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मैं मान रही तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बार दो ना, मैं आपको बताती हूँ, इसका मैजिक बताती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उनका बर्थ चार्ट लिया, और उनको जैसे मेरा जो नीश है, जो मेरी एक्सपर्टाइज है वो एस्ट्रो वास्तु में है, तो मैंने उनको उनके घर में कहाँ क्या है उनकी कुंडली से देखकर बता दिया। तो उनको थोड़ा सा लगा, बट क्योंकि जिस इंसान का इंटरेस्ट नहीं होता वो बहुत ज़्यादा ठीक है, होगा कुछ, अगर है भी कोई मतलब ऐसा कुछ साइंस और पावर है भी तो होगा अपनी जगह। उनका ठीक है। फिर कि मुझे कुछ और भी दिखा कि उनके फादर की और उनके ग्रैंडफादर की तबीयत इस साल कुछ 19 दिख रही है। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे बड़ा मतलब थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिखा के बोला कि वो तो एज ही है मेरे ग्रैंडफादर की, तो मतलब आप तो ऐसे बात बोल रहे हो कि एज है तो ऐसा क्या मतलब, और मेरे फादर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैंने मतलब हम लोगों की बात हुई और फ़ोन रख दिया। तो 3 महीने बाद मुझे फिर से उनकी ज़रूरत पड़ी, 2-3 महीने या 4-5 महीने हो गए थे, तो मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने कहा मैं आपको याद ही कर रहा था, मैं आपको कॉल ही करने वाला था। तो मैंने उनको अपना काम बताया जिस वजह से मैंने उनको कॉल किया था। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली एक बात बहुत सैड न्यूज़ है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर दोनों एक्सपायर हो गए।
एंड ही वॉज लाइक कि आई कुडंट बिलीव व्हेन यू टोल्ड मी, जब आपने मुझे बताया तब तो मैं ये बात बिलीव कर ही नहीं सकता था उस समय। तो मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल दिख रहा था कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो, बट यकीन ही नहीं कर पाते। हाँ मतलब नहीं कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ उनकी लाइफ में हुई तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये साइंस किस तरह से इतना प्रिसाइज होता है कि आप आगे का देख सकते हो। बट इट्स जस्ट लाइक कि लंगूर के हाथ में अंगूर बोलते हैं ना, तो आजकल एस्ट्रोलॉजी को ऐसा ही यूज बिल्कुल, मतलब सोचिए हर 4 में से अगर 2 आदमी आपको एस्ट्रो वास्तु करता है या ज्योतिष करता दिख जाता है तो हमें लगता है कि ये इतना इजी है। और आपको मैं बता दूं, अपने दर्शकों को बताते भी चलूं कि जो प्रीति मैम है उनके पास में अगर आप बैठे अपना चार्ट लेके तो वो आपको ये तुरंत बता देंगी कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी हैं, और ये सिर्फ कुंडली चार्ट से। तो ये एक विधा है कि साइंस है जिस पर वो काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मेरा काम ही सवाल पूछना है प्रीति जी, कि एक घर में हम 5 लोग रहते हैं, हम 5 लोगों की कुंडली अलग है, हमारे ग्रहों की दशाएं अलग हैं, हमारा प्रोफेशन अलग है, हमारा नेचर अलग है। अगर एस्ट्रो वास्तु में जैसा आप बता रही हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग उस सारी चीज़ें वहाँ पर आ चुकी हैं, कैसे संभव है ये कि क्या 5 लोगों के चॉइस के हिसाब से, ग्रहों की दशा के हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं? हाँ, मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जितने भी लोग घर में रहते हैं सबके हिसाब से वो घर में वो एनर्जी सेट रहती है। मतलब मेरे लिए भी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जब मैंने इसको शुरू किया, जब मतलब ये एक प्रोसेस था जब डिकोड होना चालू हुआ। जैसे मेरे को याद है आज भी, कुछ साल पहले की बात है, मेरी क्लाइंट यूके की थी, लंदन की। तो वो मतलब मुझसे बात करती थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो जहाँ उसका मंगल प्लेस था, जहाँ कुंडली में मंगल प्लेस था, तो मैंने उसको बोला कि मतलब मैं ऐसे पता नहीं क्यों वो चीज़ समझ में आने लग गई कि ये इसके घर में भी यहाँ पर मंगल की एनर्जी होएगी। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे घर में नॉर्थ ईस्ट में हीट है? तो आज भी वो मैसेज मेरे फ़ोन में सेव्ड है, जहाँ उसने मुझे मैसेज किया कि हाँ आंटी, मेरा पूरा गैस हब ही एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जहाँ मेरा जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में पूरा हब होता है, नीचे अवन होता है, फिर गैस होती है, इसमें पूरा हब होता है। तो उसने कहा वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो वो फर्स्ट डे था, मुझे आज भी याद है, काफ़ी साल हो गए इस बात को, और वो मैसेज आज भी मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो वो फर्स्ट डे था जब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, जहाँ आपका कुंडली में प्लैनेट्स बैठे हैं वो घर पे भी वो एनर्जीज आपकी हैं। अब ऐसे चलो उसका तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर ऐसे सब पे ट्राई करना शुरू किया, अपने घर के अराउंड लोगों को स्टार्ट करा, अपने घर में किया, अपने घर फ्रेंड्स के ऊपर किया, रिलेटिव्स के ऊपर किया, और जब मैंने उनको बैलेंस करना चालू किया तो लोगों को रिजल्ट्स मिलने लग गए। अब ये तो एक प्रोसेस था जहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ। अब जो आप बोल रहे हो कि जैसे एक घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उस पर भी मैं आई कि चलो आपके घर में आपके हिसाब से है तो क्या दूसरों के हिसाब से भी है? तो वो चीज़ भी होने लगी कि एक घर में जितने लोग हैं सबके हिसाब से वो एनर्जीज बिल्डअप रहती हैं। तो क्या फिर वो बैलेंस हो जाती है, उनको मैनेज किया जा सकता कई बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि जैसे मैं अपना पर्सनल केस आपको बता रही हूँ, जैसे मेरे चार्ट में जैसे साउथ वेस्ट में मेरे लिए बुध की एनर्जी रखना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं साउथ वेस्ट में कैसे रख दूँ जब उनके लिए अच्छा नहीं है? तो मैं फिर क्या करूँ? तो फिर इस वजह से बुध का स्टोन मैंने पहना है। अच्छा, तो मतलब जो चीज़ व्यक्तिगत आपने ले लिया उसको। हाँ, मतलब कहने को मुझे वो बुध को बढ़ाना है, बुध की एनर्जी को, अगर मैं घर पे नहीं कर पा रही हूँ तो वो मैं पहन रही हूँ, क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड भी है। तो ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला, जब काफ़ी साल हो गए मुझे ये करते हुए, और कितने एक्सपीरियंसेस हो गए लोगों के साथ में करते हुए, एक घर है, इतने लोग हैं और मुझे सबका बैलेंस करना है। तो काफ़ी शुरू में मुझे खुद, क्योंकि अब ये कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, कभी कुछ किया नहीं था, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। हर चीज़ डिसाइड फिर उसका रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जब मैंने स्टार्ट करा तो ये चीज़ फिर मैंने अपने आप मतलब करनी शुरू करी कि जब घर में आप जो चीज़ कर पा रहे हो वो करो, जो नहीं कर पा रहे फिर वो स्टोन्स पहन लो, क्योंकि वो मैनेज कर लो उस चीज़ को। तो ये एक प्रोसेस धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। जैसे बोला, बहुत सारे सवाल हैं, दर्शकों को मैं बताते भी जा रही हूँ, क्योंकि प्रीति जी का अगर मैं कार्यक्रम कर रही हूँ तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद भी है। वो ये है कि अभी बनारस में प्रारब्ध के नाम से प्रीति जी ने बुक लिखी और वो बुक रिलीज हुई है। और प्रारब्ध जो शब्द है ना, ये जो जानकार हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो कोशिश मैं ये करूँगी, इसी से रिलेटेड अब मैं सवाल करूँ प्रीति जी आपसे
कि रामचरितमानस में लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मतलब जन्म मृत्यु, अच्छाई मतलब फेम और बुराई, ये सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, ये होना ही है, मतलब अटल सत्य है। तो क्या हमारी कुंडली की दशाएं, जो दिशाएं जो लिखी हुई हैं, क्या वो हमारे प्रयासों से बदल भी सकती हैं या उसको हम सुधार भी सकते हैं? क्या ऐसा साइंस, जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रो है, जो वास्तु है, इसमें किया जा सकता है कुछ हद हाँ, तक? एक्चुअली क्या होता है, जो प्रारब्ध आप लेके आए हो वो 3 तरह का रहता है, दृढ़, दृढ़ अदृढ़ और अदृढ़। तो इसके बहुत तरीके हैं देखने के लिए, जैसे वाटर साइंस, एयर साइंस और अर्थ साइंस से भी देख सकते हो आप, या राशिफल और ग्रहफल, जैसे लाल किताब राशिफल और ग्रहफल बोलती है। ऐसे अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रीम्स हैं जो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करती है, बट सबका मकसद एक ही है कि कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं, 33% आपके, 33 बोल लो, या किसी की कुंडली में ज़्यादा होंगे, किसी के में कम होंगे, किसी का कुछ होएगा, बट कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं जो अदृढ़ होते हैं, वो उनको नहीं टाला जा उनको सकता। आप ना पूजा से शांत करा सकते हो, वो होना ही है, वो होना, वो ईश्वर भी नीचे आ जाएंगे ना। जैसे इसके पीछे एक स्टोरी भी थी कि एक इंसान थे, उसको 8 प्रकार के बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ थी, तो वो या तपस्या करते हैं कि अष्टवर्गा उनके नाम रहते हैं, कि तपस्या करते हैं विष्णु जी के लिए कि मतलब मेरे ये डिफॉर्मिटीज़ ठीक हो जाए। वो पेन में रहते थे, बट उन्होंने कहा यार तुम्हारा प्रारब्ध है, ये हम भी नहीं चेंज कर सकते, आपको ही काटना है, ये आप ही को काटना है। सो वो 33, मतलब वो कुछ ऐसा परसेंट रहता है आपकी कुंडली में, अप्रॉक्स 33 भगवान ने कहा, बट हो सकता है किसी के ज़्यादा है और किसी के कम है। वो आपके ग्रह जो है, राशिफल और ग्रहफल, जैसे मतलब लाल किताब जिसको डिफाइन करती है, उससे पता चलेगा। तो जो ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रारब्ध होता है, दृढ़ में आते हैं, उनको तो आप कुछ भी करके नहीं चेंज कर सकते। वो एक्सेप्ट, उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। और जैसे कि हम, रास्ता होता है, कुछ ऐसा बड़ा पत्थर आ जाए जिसको हम हटा ही नहीं सकते, पथरीला रास्ता ही पथरीला है, तो हमको क्या करना है, उस पथरीले रास्ते से ही जाना है, वो किसी भी तरीके से उसको पार करना है, उसको पत्थर के ऊपर चल के जाना पड़ेगा, वो कष्ट हमको सहना ही पड़ेगा। तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ है। कुछ अब थर्ड टाइप आ जाए, दृढ़ अदृढ़ दोनों तरह के रहते हैं, जिसमें मतलब आपका जैसे कुंडली में लिखा होगा कि आप एक जर्नलिस्ट बनेंगी, है ना, वो तो आपका, वो अब ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें आपने क्या है कि आप बनेंगे, ये तो लिखा था क्योंकि आपका बुध बहुत अच्छा रहा होगा, कुंडली में ऐसा रहा होगा कि वो आपको, उसने मोटिवेट किया इस तरफ आने को, आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वैसे गेट्स खुले और आप यहाँ लैंड कर गई। लेकिन अब वो कुछ हद तक आपके ऊपर है कि आप इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं। तो जैसे पोजीशन है बुध की, अगर आप उसको मतलब उसकी थोड़ा, जैसे अगर वास्तु से बोलो या एस्ट्रोलॉजी से बोलो, जो भी उसको मजबूत कर सकते हो आप, और उसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो या उसको खराब भी कर सकते हो। अब एक पार्ट एक और आ गया, अदृढ़, जो एकदम अदृढ़ है, जो आपका फ्री विल है। आज आप ऑफिस में काम करो ही मत ठीक से, आप मत सीरियसली मत लो अपने काम को, तो अब क्या होगा, आपका नुकसान होएगा, आपका कैरियर खराब होएगा। तो ये 3 तरह के जो कर्म है हमारे, तो जो ये तीनों हमारे प्रारब्ध में आते हैं। अच्छा, कैटेगरीज है। तो इसमें जो 2 नीचे वाले हैं, इनमें अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पर आपका जो उपाय नहीं, मेरा उसमें किसी का भी कुंडली का जो अदृढ़ रहता है वो कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन जो दृढ़ और दृढ़ 2 तरह के हैं, उनमें आप ये उपाय काम आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उपाय करने से नहीं होगा। उसमें आपको, आपकी फ्री विल है जो, उसमें आपको मतलब अपना मेहनत, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी और एफर्ट भी डालना पड़ेगा। एफर्ट के साथ में आप करोगे ये चीज़, तो हो सकता है कि आपको उससे फ़ायदा मिलता है, लोगों को मिलता है फ़ायदा। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मतलब ग्रहों से जो, क्योंकि साइंस बनी इसीलिए थी, साइंस बनी इसीलिए कि ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए बनी है, उसके दर्द कम हो सके इसलिए बनी है। लेकिन आज हमारा जो मतलब सोशल मीडिया में जो मकसद लोगों का हो गया, वो दूसरा हो गया है कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको बिजनेस बना लिया है जैसे बहुत। तो ये गलत है। आज जिस वजह से साइंस बनी थी, साइंस को जस्टिस मिलना चाहिए, उसको उसी तरह से लेना चाहिए। अच्छा, ये तो एस्ट्रो की बातें हुई हमारी कि प्रारब्ध जो किताबें आपने लिखी है,
जो पब्लिश हो चुकी है, उसमें ये सारी चीज़ें आपने बताई कि 3 कैटेगरी से जो कर्म होते हैं उनमें जो आखिरी के जो 2 हैं उसमें से हम कुछ करके उसमें सुधार थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके उलट जो दूसरा शब्द आपके साथ जुड़ा है वो है एस्ट्रो वास्तु। वास्तु अपने आप में इतना वास्ट है कि मुझे लगता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या माने और क्या ना माने, घर में हम कहाँ क्या रखें। और जब ज़्यादा आप किसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं ना तो आपको बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। जैसे मुझे प्लांट का बहुत शौक है, मैं आपको चर्चा यहाँ से करूँ, प्लांट का मुझे बहुत शौक है कि अगर मेरे पास घर पे नहीं है जगह तो मैं छत पे रख के कुछ अपने शौक पूरे करूँ। लेकिन आप देखिए जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये पता चलता है एक सिंपल सा प्लांट जो मनी प्लांट, मनी सभी को पसंद है, तो मनी प्लांट को इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। ठीक दूसरे स्क्रॉल में किसी ने कहा कि मनी प्लांट को इसी दिशा में रखना चाहिए, ये यहाँ पर अच्छा होता है। फिर मनी प्लांट घर पे रखना ही नहीं चाहिए, इससे तो मौत तक हो जाएगी। मतलब ऐसी स्थिति है कि वास्तु अपने आप में कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। तो है क्या फिर, कैसे कैसे करें? ये चीज़ें प्लांट्स की बात बोल दी हमने, या जितनी एनर्जीज की जब हम बात करते हैं, ये सब एनर्जीज है। वास्तु तो जो वास्तु पुरुष की बात थी वो तो सिर्फ डायरेक्शन तक सीमित थी कि डायरेक्शन। अब हम जब ये चावल, फिटकिरी, प्लांट्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं जो इतना इंस्टाग्राम में ये सब सारी चीज़ों का ये सब जो हो गया, रनिंग हॉर्सेस, यहाँ हाथी रख लो, ये जो चीज़ है ये सारी एनर्जीज है। तो कोई प्लैनेट की एनर्जी है तो आप कोई भी नहीं किसी, ये तो मतलब ये रैंडम तो इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मतलब आप सुन के कोई चीज अपने घर पे नहीं रख सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप प्लांट्स पे बोल रहे हो तो आपका बुद्ध से अच्छा होगा, है ना, आपके लिए कहाँ अच्छा है, आप रखो उसको, आपके लिए अच्छा है, यहाँ रखोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। बट उसके लिए क्या होता है, एक आप उसको देखो, उसका मतलब पूरा वो करो, तब रखो। ये नहीं करना तो किसी वहम में मत पड़ो। जैसे फॉरेन में लोग रहते हैं और अच्छा है, करना है, फॉरेन में रह ही रहे हैं ना लोग, और तरक्की भी कर ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। क्या वो लोग ये सब चीज़ें मान रहे हैं? नहीं मान रहे ना। मतलब ये तो हमारे लिए ऐसा हो गया, ये साइंस हमारे लिए कर्स बन गया है। जो हमारे लिए बूम था, जो इंडिया का एक ऐसा, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी चीज़ निकाली थी जो किसी के पास नहीं है, आज वो एक कर्स बन के रह गया कि इतना वहम में हम पड़ चुके हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल लाइफ जी रहे हो, अगर आप जैसे अगर आप बाहर के लोगों की लाइफ देखो तो वो लोग अपना काम खुद करते हैं, कर्म पे बिलीव करते हैं, अपना झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खुद करते हैं, सारा काम खुद करते हैं, उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो लोग नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं, ना वो नदियाँ गंदी करते हैं, ना लैंड में पोल्यूशन करते हैं, ना उनका एयर क्वालिटी ख़राब है ना। तो उनकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत क्लैरिटी रहती है उसमें। तो इस वजह से क्या है कि अगर आप सिंपल लाइफ जी रहे हो और अगर उनके हिसाब से जी रहे हो तो दे आर मच बेटर देन अस। और हम लोग आज इतने वहमों में पड़े हुए हैं, इतने वहमों, अंधविश्वास, डर। और अगर जबकि हमारे पास वो साइंस थी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, विज्ञान को आपने अंधविश्वास बना दिया मतलब जानकारी के अभाव में, क्योंकि उसको इतना, जितना वो महान था तो उसको उतना आपने चना मुर्रा जैसे बना दिया, बहुत हल्का कर दिया। वो इतना हल्की चीज़ नहीं है, वो बहुत एक गहरी चीज़ है। जैसे मैं आज भी ऐसा नहीं बोल सकती कि मतलब 100% में एक मेरे से ज़्यादा मतलब कोई हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं। मैं तो बोल रही, इसमें कई जन्म भी आप दे दोगे तो कम है, इतनी वास्ट साइंस है। अच्छा, जब एस्ट्रो वास्तु हमारे साथ में है और इतनी लंबी हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों के लिए मैं छोटे छोटे टिप्स आपसे फिलहाल चाहूँगी। वो ये कि बेसिक जो चीज़ है, बेसिक समझ रही हैं प्रीति जी कि अगर हमें प्यास लगी है तो हमें पानी पीना है, हम गिलास से पिए, लोटे से पिए, पानी पिए, हमारी प्यास बुझ गई। तो क्या बेसिक वास्तु कुछ है कि जो ये लोग जान ले कि हाँ ये यहाँ पर होना चाहिए, वो घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है? तो क्या ऐसा कुछ आप गाइड करेंगे जिसपे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जनरल वास्तु से रिलेट करती है? आप बहुत वह में मत पड़ो। एक तो हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो चौखट होती है, क्योंकि चौखट से ही हर एनर्जी अंदर आती है। तो हमने आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग गोबर का लीप करते थे चौखट में,
क्योंकि पूजा करते थे वहाँ पे। हाँ, पूजा भी होती थी और लेप घर के आगे गोबर का लेप करते थे, क्योंकि गोबर का लेप जो होता है वो राहु एनर्जी को अंदर नहीं आने देता। अच्छा। वो रोक लेता है। तो जितनी हमारी ऐसी प्रथाएं थी जो ऐसा करते थे, उसके पीछे एक लॉजिक हुआ करता था। तो चौखट साफ रखना अपने घर की, उसका अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हो, बहुत वह में मत भी पड़ रहे हो, अगर हल्दी का आपको लेप नहीं भी लगाना, पूजा चौखट साफ रख के, चाहे उसमें आप एक फूल रख दो, चाहे पानी रख दो, मतलब चौखट इज वन प्लेस जहाँ से घर की एंट्री है। सिर्फ आप नहीं घुसते, आपके घर की हर एनर्जी चौखट से ही घुसती है। हाँ, और एक ये सिंपल ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह कांच को रिप्रेजेंट करता है, कांच को। तो बुध ग्रह, अब इसमें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते कि किसका ग्रह, हाँ बेसिक हम कर सकते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए कि वो आपके सेंटर, जैसे हम लोग अक्सर है कि सेंटर में कांच के शो पीसेस रखते हैं घर के, तो थोड़ा सा, क्योंकि बुध ग्रह की एनर्जी सेंटर ब्रह्म स्थान में नहीं आनी चाहिए। अच्छा। ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमारा, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, एक चौखट, एक ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान में भी मिरर्स नहीं होने चाहिए, जो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, मिरर्स नहीं होने चाहिए। तो ये चीज, इनकेस अगर मिरर्स है और उसको नहीं किया जा सकता है, हाँ, अगर आप टेबल है, हाँ, कुछ है, हाँ, रिमूव तो नहीं कर इसको सकते। क्या कर सकते हैं फिर? हम कवर कर दें या कुछ कर दें? नहीं, तो फिर अगर आपके मिरर्स हैं, जैसे वहाँ पर हैं, तो फिर उसको बैलेंस कर सकते हैं हम। जैसे वहाँ पर आयरन का कुछ रख दो आप, क्योंकि वो सैटर्न से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। तो कौन से प्लैनेट से बैलेंस करना, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बहुत जनरल नहीं होता, बट स्टिल जैसे आप बहुत ऊपर की पूछ रहे हो, तो एक वो सोल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि ब्रह्मस्थान, चौखट, हमारा वॉशरूम्स और हमारी छत। तो जैसे छत भी हमें राहु होती है। अच्छा। हाँ, तो छत हमारी, आपने देखा होगा हमारे घरों में छत में लाल झंडा लगाते हैं हमारे हिंदू कल्चर में, क्योंकि राहु, मंगल जो प्लैनेट होता है वो राहु को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो हमेशा लाल झंडा लगा के रखते हैं छत में, कि मतलब अपने घर पे कोई दिक्कत ना आए जैसे। तो अपनी छतों को क्लीन रखना, अच्छा, साफ रखना, क्योंकि राहु कूड़ा करकट ना जमा करें। हाँ, क्योंकि राहु जो होता है वो क्योस क्रिएट करता है, गंदगी राहु है। जहाँ पर भी ये वायरल डिजीजेस हैं, जहाँ पर भी कचरा है, ये सब वॉशरूम्स हैं, ये सब राहु की ही एनर्जी है। तो ये साफ रखें, तो ये क्लीन रखो, आप अपने वॉशरूम्स को क्लीन रखो, तो वो राहु एनर्जी जैसे थोड़ी ऑब्वियसली शांत रहेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे लिए। चलिए, ये तो आपने ग्रहों की दिशा बताई, और लेकिन अगर हमारे अपने परंपरा में जाएं आप सनातन में, तो स्वच्छता पे हमेशा से बहुत अहम बात थी कि ध्यान दिया जाता था कि सुबह उठ के घर की महिलाएं घर के बाहर लीपा पोती करती थी, रंगोली डालती थी, घर की जगहों को स्वच्छ रखा जाता था, छत में कूड़ा करकट जमा नहीं किया जाता था। तो देखिए, अगर ये कुछ भी अगर आप कर लेते हैं तो बेसिक बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं। तो इसके पीछे एक साइंस है जिस पर प्रीति जी लगातार काम कर रही हैं। बहुत अहम जानकारी प्रीति जी आपसे बातचीत में मिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। नमस्ते।